नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हम आज चैप्टर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स बराबर है, पार्ट 1। ओके, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ये 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा उसका एडवांसमेंट पार्ट है। ठीक है, चैप्टर क्या कहना चाहता है तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अब 9th स्टैंडर्ड में आपने क्या क्या पढ़ा था? मीन, मीडियन, मोड, 3 चीज पढ़ी थी, करेक्ट? बराबर है। अब वो 3 चीज किसके लिए पड़ी थी? अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है? मान लो कि आप एक क्लास में है, 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब 50 स्टूडेंट्स हैं, सबको ईच एंड इंडिविजुअल मार्क्स मिले, 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 मार्क्स मिले। तो आपको एवरेज निकालना, तो सबका क्या 50 का ऐड करोगे और फिर डिवाइड करोगे, प्रोसेस काफी लेंदी हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इनको फिर ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। मान लो 100 मार्क्स की एग्जाम थी, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सेम मार्क्स मिले होंगे, बराबर है। तो वो एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा उसका फॉर्मूला जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है वो मैं बता देता हूँ। और वो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू प्लस xn, जितने भी हैं सबको ऐड करके डिवाइड बाय। दूसरा x बार का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन xi, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, समेशन xi बाय n। ये पहला फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला, जब फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी मतलब मान लो कि भाई x1 और x2 और ये सब मार्क्स हैं। x1 मार्क्स वाले कितने लोग हैं? f1 है। x2 मार्क्स वाले कितने? f2 है। x3 मार्क्स वाले f3 है। xn मार्क्स वाले fn। तो देयरफॉर x बार कितना होगा? f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस fn xn, सबको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू प्लस fn। तो x बार आपका क्या होगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन fi xi। कौन समेशन fi? समेशन fi xi मतलब क्या? i इज इक्वल टू 1 से लेके n और i इज इक्वल टू 1 से लेके n। पहले 1 डालो तो f1 x1, फिर समेशन का मतलब होता है प्लस, फिर 2 डालो f2 x2, फिर प्लस, फिर 3 डालो f3 x3, फिर प्लस अप टू fn xn, और सब में डिवाइड में ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन करना है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स। तो टोटल इतने कितने स्टूडेंट्स है? 30 आउट ऑफ 100 मार्क्स। पेपर में ऐसा होंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट को सेम मार्क्स मिले होंगे। जैसे देखो 10 मार्क्स मिलने वाले एक स्टूडेंट, 20 मार्क्स मिलने वाला 1 स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। 36 मार्क्स मिलने वाले 3 स्टूडेंट्स, 40 मार्क्स मिलने वाले 4 स्टूडेंट्स, 50 मार्क्स मिलने वाले 3 स्टूडेंट्स। ऐसे ये सबके मार्क्स के दिए हुए। तो फाइंड द मीन फाइंड करना है। अब मेरी आपसे सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक। तो फिर मैं क्या है इजीली उसको लिख सकता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बुक निकाल ली। ओके, तो अब हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले टेबल में क्या आएगा? मार्क्स ऑब्टेन एक्स आई, ये होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ आई, और तीसरा होगा एफ आई। ठीक है, अब मार्क्स ऑब्टेन हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो 10 20 36 40 50 56 60 70 72 80 88 92 और 95। एक एक्स्ट्रा आ गया, बराबर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है लिखते हैं, 1 1 3 4। ये तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसलिए 3 2 4 4 1 1 2 3 और 1। और बाजू में यहाँ पे हम देखो एफ आई एक्स आई का मतलब इस एफ आई को इस एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 10 10,
1 into 20, 20. 3 into 36, 108. 4 into 40, 160. 3 into 50, 150. 2 into 56, 112. 4 into 60, 240. 7 into 4 into 70, 280. 72. 88. 176. 276. 195. अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे टोटल। ठीक है, इन सब का तो टोटल 30 होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन सब का आप टोटल कर सकते हो। टोटल इसको बोलेंगे समेशन एफ आई एक्स आई 177 है। समेशन एफ आई इज इक्वल टू 30। ओके, तो अब सब कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग ये टेबल लिख लीजिएगा। ठीक है, टेबल लिख लो। तो अब हम फाइंड करेंगे एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू क्या? 1779 डिवाइड बाय 30। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद 59.3। ये आपका क्या निकला? मीन निकला। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे इतना सारा कैलकुलेशन, यहाँ पे कहीं पे भी एक गलती हो गई तब मर जाओगे। कहीं पे भी एक गलती हो गई तो आप क्या हो जाओगे? मर जाओगे। कैसे मर जाओगे? आपका आंसर आएगा ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए प्रैक्टिकली सोचे तो ऐसा तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब मान लो हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में कुछ सर्वे करना हो तो इतने सारे लोग हैं तो सबका सर्वे करेंगे? पागल हो गए। कुछ सिलेक्टेड करना है। क्यों सिलेक्टेड करते? फिर उसको ग्रुप में कन्वर्ट करते सब दैट के फाइनल आंसर उस हिसाब से निकल सके। तो यहाँ पे भी वही है। जैसे देखो ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ क्लास में। किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? क्लास में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्लास में कन्वर्ट करने का पीछे रीजन क्या है कि भाई देखो अब पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है। अब सिर्फ कितने बच गए? 6 बचे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्लास में भी कैसे कन्वर्ट करने का? तो मिनिमम कितना है? 10 बराबर है, और मैक्सिमम कितना है? 95। तो यहाँ आप तो बना सकते हो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर भी उतने ही रहेंगे, कम तो होंगे नहीं। 10 20 20 30 30 40 9 ही रहेंगे। 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 और 90 100 9 है। तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर हमको तो क्या करना है? क्वेश्चन को छोटा बनाना है। तो इसलिए मैं 15 15 का ग्रुप बनाऊँ। अब बोलो सर 20 का क्यों नहीं बनाया? ओके, 10 to 20 का ग्रुप बनाओगे, 10 20 ऐड करोगे तो 10 का 30, फिर आएगा 30 50 50 70 70 90 और 90 110। अरे ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि 90 to 100 ही है, लास्ट मार्क्स तो 100 है। तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, मतलब वो 20 20 का गैप भी गायब हो गया। तो आप बोलोगे सर 30 30 का गैप ले लो, 25 का नहीं ले सकते। तो 30 30 का लेंगे तो 10 to 40 40 to 70 और 70 to 100। तो जब ऐसा करोगे तो आंसर फिर क्या आएगा? बहुत ही वेरी करेगा। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? उसको 15 का ग्रुप लेने का। ठीक है, मैं उसको 15 के ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहला ग्रुप क्या है? 10 to 25। 10 to 25 मतलब देखो 10 वाले भी इसमें आ जाएंगे, 20 वाले भी इसमें आ जाएंगे, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो 1 + 1 2 हो गए। फिर 25 to 40। अब देखो ये जो 40 है उसको, इस 25 को हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इस 40 को बोलते हैं हम अपर लिमिट। जब कभी भी अपर लिमिट होता है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते। तो जैसे यहाँ पे 40 इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 25 to 40 से जस्ट नीचे जितने में सब इसमें आ जाएंगे। 25 इंक्लूड होगा, 40 नहीं होगा। अब देखो 40 to 45, तो 40 इंक्लूड होगा, 50 इंक्लूड होगा, मतलब ये दोनों इंक्लूड होंगे। तो 4 + 3 कितना हो गया? 7। फिर नेक्स्ट 55 to 70, तो देखो 70 इंक्लूड नहीं होगा। 56 से 60 कितने हो जाएंगे? 6। 70 to 85, तो ये देखो ये तीनों ऐड होंगे, 4 + 1 + 1। और फिर लास्ट में 88 92 और 95 कितना हो जाएगा? 6 हो गया। ये जो हमारा क्लास इंटरवल निकला ये फ्रीक्वेंसी निकली। अब हमें देखो फॉर्मूला तो एक्स बार का है कि एफ आई एक्स आई बाय एफ आई। एक्स आई कहाँ? तो एक्स आई फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है क्लास मार्क, जिसको एक्स आई को बोलते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। समझे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो पहले चलो अब
मीन फाइंड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड, नंबर वन डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चलो डायरेक्ट मेथड आपको यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, फिर आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ आई, फिर आएंगे क्लास मार्क जिसको हम क्या बोल रहे हैं एक्स आई, फिर आएगा एफ आई, ठीक है। चलो क्लास इंटरवल पहला क्या निकला 10 to 25, फिर 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमने अभी कैलकुलेट किए थे 2, 3, 7, 6, 6 और 6। तो यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए, टोटल ही चाहिए। टोटल कितने आ जाएंगे 30। ये हमारा क्या निकला समेशन एफ आई। अब देखो क्लास मार्क एक्स आई उसका फॉर्मूला क्या था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो 10 प्लस 25 35 बाय 2, 35 बाय 2 मतलब कितना निकलेगा 17.5। अब देख लो सबके बीच में गैप इक्वल है, गैप इक्वल है तो नेक्स्ट क्लास मार्क कितने का गैप है 15 का है, तो नेक्स्ट 15 प्लस होगा। जैसे चेक कर लो 25 प्लस 40 65 बाय 2, तो कितना हुआ 32.5। ये 32.5 कितना है, इसमें 15 ऐड किया तो ना। अगर गैप्स इक्वल हो तो आपको फिर और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सआई सबके लिए फाइंड करना पड़ेगा। 40 प्लस 55 95 बाय 2, 95 बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा 47.5, प्लस 15 ऐड करो 62.5, प्लस 15 ऐड करो 77.5, प्लस 15 ऐड करो 92.5। इसका एडिशन को चाहिए नहीं हमको, इसका एडिशन का कोई जरूरत नहीं। फिर हम क्या फाइंड करें एफ आई एक्स है, एफ आई एक्स है मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 17.5 कितना होगा 35 होगा, 32.5 इंटू 3 कितना होगा 97.5, 47.5 इंटू 3 कितना होगा 332.5, फिर कितना होगा 375, 77.5 इंटू 6 कितना होगा 465, 92.5 इंटू कितना होगा 555। तो समेशन एफ आई एक्स आई इसका एडिशन करो कितना आएगा 1860, बराबर। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 1860 बाय 30, इसका आंसर आया 62। वेयर एज हमारा जो पुराना मेथड था उसका आंसर कितना था 59.3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप बोलोगे सर ये तो इतना चेंज आया 2 पॉइंट समथिंग का चेंज आया, तो वो तो गलत है ना सर। गलत मतलब इसमें क्या है, इसको वेरिएशंस बोलते हैं। गलत मतलब उसमें इसको हम वेरिएशंस बोलते हैं, वो आते रहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा बेटा कि हमारे आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने ग्रुपिज्म कर लिया इसलिए। अगर ग्रुप नहीं किया होता ठीक है तो आंसर एज इट इज वही आता, ठीक है। तो ग्रुप में वेरिएशंस ऑलवेज आएंगे, कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज होगा, बट इतना भी वेरिएशन नहीं है। देखो 2 पॉइंट समथिंग का वेरिएशन, 2.7 का वेरिएशन है। ये था फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड। अब हम करने जा रहे हैं दूसरा मेथड जिसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। अब अज्यूम्ड मीन मेथड में आपको सबसे पहले देखो क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट और क्लास मार्क ये तो एज इट इज ही रखने, ठीक है। हाँ क्लास इंटरवल, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको हम एफ आई कंसिडर करेंगे, फिर क्लास मार्क उसको हम एक्स आई कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल आप सबको पता है कितना था क्लास इंटरवल 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 और 85 to 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे
ये रहा पूरा 2 3 7 6 6 और 6, दैट इज समेशन एफ आई कितना है 30। क्लास मार्क आपका कितना था 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। ठीक है। अब जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज करने जा रहे हैं उसका फॉर्मूला डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अज्यूम्ड भी नाम ही इसी के कारण आ रहा है, देखो ये अज्यूम किया हमने। अब इसमें से क्या हमें अज्यूम करना है, तो एक्स आई में से कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लो। मान लो मैं 47.5 को अज्यूम करता हूँ ए। अब जैसे हमने डायरेक्ट मेथड किया था तो देखो इसमें कैलकुलेशन काफी थोड़े बड़े थे, पॉइंट में भी आंसर आ रहा है और एडिशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम उसको और छोटा करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 47 एक्स आई माइनस ए, मतलब सबसे पहले जिसको ए अज्यूम किया, मैं वापस बता रहा हूँ किससे हम अज्यूम करेंगे, एक्स आई में से ए अज्यूम करेंगे। 47.5 में से 47.5 को माइनस करो, आंसर आएगा 0, ये एक्स आई है। अब देखो 62.5 में से ए 47.5 को माइनस करो, आ गया 15। 77.5 में से 47.5 को माइनस करो 30। 92.5 में से 47.5 को माइनस करो 45। 32.5 में से 47.5 को माइनस करो -15 और ये हो जाएगा -30। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि जो हमारा गैप है वही गैप यहाँ पे हमको क्या करेगा 15 और वो सब गैप यहाँ पे ही ऐड कर देने का। ठीक है, वही गैप यहाँ पे प्लस प्लस माइनस वही रखने का। क्लियर हुआ? पक्का? तो मैंने आपको जो से ट्रिक सिखाई, क्या ट्रिक सिखाई बेटा, कि भाई जो गैप्स हैं, देखो कितने का गैप है 15 15 15 का है, तो जो ए अज्यूम किया उसको 0 मान लो, उसके ऊपर सारे नेगेटिव, उसके नीचे सारे पॉजिटिव, 15 प्लस 15 प्लस 15 15 15 15 और माइनस दे देने का। और जो हमारा जो लास्ट पार्ट है वो हमें मिलेगा F5 इंटू डी आई। जो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, Fi एक्स आई था, यहाँ पे Fi डी आई। अब देखो Fi ये है और डी आई ये है। ठीक है, तो 2 इंटू -30 कितना होता है -60। 3 इंटू -15 कितना होता है -45। 7 इंटू 0 0। 6 इंटू 50 90। 6 इंटू 30 180। 6 इंटू 45 कितना होगा, ये होगा 270। अब इन सब का एडिशन आपको क्या मिलेगा, समेशन एफ आई डी आई मिलेगा। अब देखो, अब इसको ऐड कैसे करना, तो इन सबको प्लस करो, इनको प्लस करो, बट ये माइनस है तो उनमें से माइनस कर दो, तो आंसर आएगा 435। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला है एक्स बार का फॉर अज्यूम्ड मीन, एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, ये उसका मेन फॉर्मूला। ठीक है, तो ए हमने क्या अज्यूम किया है 47.5 प्लस एफ आई डी आई कितना है 435 और एफ आई तो आपको पता है 30 है। ठीक है, तो इसको आप ऐड करोगे तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना आएगा 47.5 प्लस 14.5 तो कितना आ जाएगा 62। प्रीवियस मेथड से भी वही आया, इस मेथड से भी वही आया, तो आप कोई भी मेथड कर सकते। हाँ, क्वेश्चन इजी बनाना है तो अज्यूम मीन, अगर कैलकुलेशंस इजी वही ज्यादा करने हैं तो डायरेक्ट मेथड, बट दोनों से आंसर क्या आएगा सेम। मेथड तीसरा है स्टेप डेविएशन, वो इस बार आप लोगों को कट है इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ठीक है ना, स्टेप डेविएशन मेथड कट है। डन? क्लियर? पर स्टेप डेविएशन तीनों से करते हैं, सबसे आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। ओके, क्लियर हो गया? पक्का? चलो अब एग्जाम्पल 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल 2 क्या दिया, एग्जाम्पल 2 द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। हर एक इंडिया में अलग अलग स्टेट्स और टेरिटरीज हैं, वहां पे कितने फीमेल टीचर्स हैं। देखो 15 से 25% हो, वैसे 6,
25 से 35% वैसे 11, 35 से 45% ऐसे 7, 45 to 55% फीमेल टीचर्स तो 4, ये सारा दिया। तो ये जो हमारा है वो है क्लास, ये जो है हमारा वो एफ आई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर बाय ऑल द 3 मेथड्स नहीं आएगा, यहाँ पे हम 2 मेथड्स करेंगे क्योंकि तीसरा मेथड तो हमको कट हो चुका है, बराबर है। तो दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो दोनों मेथड के लिए तो पहली मेथड कौन सी होती है बताओ, पहली मेथड होती है डायरेक्ट मेथड और दूसरी मेथड होती है अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज, प्लीज टेक्स्ट बुक बाहर निकालिएगा आपकी, फीमेल टीचर्स, ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, जिसको हम क्या बोलेंगे एफ आई। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक्स आई, ओके। तो पहले सारा डेटा लिख लें। देखो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स कितने हैं, 15 से 25, 25 से 35, 35, 35 to 45, 45 to 55, then comes 55 to 65, then comes 65 to 75, and at last 75 to 85. Number of states or union territory are also given 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। तो यहाँ पे आप एडिशन करोगे तो समेशन एफ आई ये कितने होंगे, 35, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक्स आई फाइंड करना है। बताओ एक्स आई क्या होगा, एक्स आई मतलब जो ये क्लास है उसका मिड वैल्यू। फॉर्मूला क्या बताया था, अपर प्लस लोअर, 25 प्लस 15/2, तो 25 प्लस 15 40/2 कितना आएगा 20। अब देखो हर एक का मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाई थी, गैप सबका सेम है तो फिर 10 और ऐड कर दो, ये हो जाएगा 30, चेक कर लो 25 प्लस 35 60, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 80। एक्सआई के बाद अब आपको फाइंड करना है क्या, दो मेथड से फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको डी आई भी फाइंड कर लो, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो मैं ए किसको मानूंगा, हमेशा बीच वाले को ए मानने का। लास्ट क्वेश्चन में 6 थे, तो 6 में कोई बीच नहीं होता, इसमें कितने 7, तो 7 में बीच वाला कौन सा होगा, थर्ड बीच वाला होगा, सॉरी फोर्थ बीच वाला होगा। तो आपको पता है इसको 0, और हर एक का क्लास डिफरेंस कितना है, -10, -20, -30, नीचे कितना 10, 20 और 30। आगे समझ में, ना ही हमें एक्स आई की जरूरत है ना ही हमें डी आई के समेशन की जरूरत है। तो ये मैंने क्यों फाइंड किए है, बिकॉज आपको दो मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले एफ आई एक्स आई से भी सॉल्व करना है और एफ आई डी आई से भी सॉल्व करना है, दैट इज डायरेक्ट एंड अज्यूम में। अब सबसे पहले एफ आई एक्स आई, 6 इंटू 20, 6 इंटू 20 बताओ कितना होगा 120, 11 इंटू 30, एफ आई एक्स आई नॉट विद दिस डी आई, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, समझे। पहले सिर्फ इन दोनों को ही याद रखो, एफ आई इंटू एक्स आई। चलो 11 इंटू 30, 330, 7 इंटू 40, 280, 4 इंटू 50, 200, 460, 240, 270, 140, 1 इंटू 80, 80। तो समेशन एफ आई एक्स आई क्या हो गया, इन सबको एडिशन करो तो 1390। नेक्स्ट एफ आई डी आई, एफ आई डी आई मतलब वापिस अभी किनको मल्टीप्लाई करना है, अब सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई इंटू डी आई। एक्स आई के साथ नहीं, बहुत सारे बच्चे भूल कर लेते हैं, इसलिए उसके ऊपर हाथ रख दो या स्केल रख देना ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। 6 इंटू -30, -180, 11 इंटू -20, -220, 7 इंटू -10, -70, 0, 40, 40 और 30। अब देखो 40 और 30, 70 और 70 कट हो गया, फिर 40 इसमें से माइनस कर दोगे तो -180 बचेगा, -180, -180, तो समेशन एफ आई डी आई क्या बचा आपका -360। क्लियर हो गया, टेबल समझ में आया बेटा, ठीक है। तो अब हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट यूजिंग डायरेक्ट मेथड। टेबल लिख लिया ना बेटा सब लोगों ने। तो डायरेक्ट मेथड में एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई कितना निकला 1390 डिवाइड बाय 35, ठीक है। तो एक्स बार का आंसर आएगा, डिवाइड करो 39.71,
दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, ए हमने किसको लिया था 50, एफ आई डी आई हमारा कितना निकला -360/35। अब आपको इतना तो मैथ्स पता ही है ना, प्लस माइनस माइनस होगा 360/35। 360/35 करोगे तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 10.29 और माइनस कर दो तो इसका आंसर आएगा 39.71। दोनों से सेम आया, देख लो दोनों से सेम आया। अब ये कैलकुलेशन आपको खुद को करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट एग्जांपल। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन वनडे क्रिकेट मैचेस। फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स चूजिंग अ सुटेबल मेथड। ओके, चूजिंग अ सुटेबल मेथड। अब देखो इसके बीच में ये हमारा क्या है, क्लास है, और ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्लास में इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 40 का, इसके बीच में 40 का, यहाँ पे डिफरेंस है 50 का, यहाँ पे हो गया 100 का। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तो हम अज्यूम मीन मेथड तो नहीं लगा सकते, क्योंकि अज्यूम मीन में फिर आंसर आएगा बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काफी। तो जब कभी भी इफ क्लास आर नॉट equal in size, then use डायरेक्ट मेथड। बराबर है, कौन सा मेथड यूज करना है, तब डायरेक्ट मेथड यूज करना है। ओके, डायरेक्ट मेथड के लिए चलो, डायरेक्ट मेथड के लिए आपको पता है क्या फाइंड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ विकेट्स, वो हमारा क्लास हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ बॉलर्स, जिसको हम एफ आई नाम लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आई, तो डायरेक्ट मेथड है। और लास्ट क्या आ जाएगा, एफ आई। सबसे पहले नंबर ऑफ विकेट्स कितनी है, 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 to 250, 250 to 350 and 350 to 450। डन। और उसके बाद नंबर ऑफ बॉलर्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ बॉलर्स भी दिए हुए हैं 7, 5, 16, 12, 2 और 3। यहाँ पे हमको बॉलर्स का एडिशन चाहिएगा, इनका एडिशन आएगा 45। देन वी नीड इज एक्सआई, एक्सआई चाहिए हमें। एक्सआई मतलब इनका दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 60, 80/2 इज 40, 60 प्लस 100, 160/2 is 80, 100 and 150 divided by 2 is 125, 150 and 250 आंसर आएगा 200, इसका 300 और इसका 400। यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, सब में 40 प्लस होगा बिकॉज सबके क्लास इंटरवल डिफरेंट है। लास्ट में हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई मतलब 7 into 40 कितना आएगा 280, 5 into 80 कितना आएगा 400, 16 into 125 कितना आएगा 2000, 12 into 200 कितना आएगा 2400, 2 into 300 कितना आएगा 600 और ये आएगा 1200। और यहाँ पे हम लास्ट में क्या करेंगे, एडिशन, समेशन एफ आई एक्स आई। तो देखो 24 and 6 3000 and 2000 5000, 5000 and 1 6200, 6600 and 280 ऐड करो तो 6880। बराबर है। तो हमें तो यहाँ पे एक्स बार फाइंड करना है, कौन से मेथड से फाइंड करेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो 6880 अपॉन 45 बराबर है, दोनों को डिवाइड करो, आंसर आएगा 152.89। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, कैलकुलेशन सब आपको ही करने हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम 9 क्वेश्चंस करेंगे फटाफट स्पीड के साथ, बराबर है, क्योंकि आपको बेसिक्स पता चल गया। ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो 9 एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस हैं वो सब दे धड़ाधड़ स्पीड के साथ करेंगे। आप लोग क्या करोगे, पहले क्वेश्चन देखोगे, पॉज करके खुद से ट्राई करोगे और फिर देखोगे आपने कहीं गलती तो नहीं करी है ना। वो आपके लिए बेनिफिट है, मेरे लिए नहीं। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं। स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।